ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी। विप्रवचन नहीं कहु बिचारी, विप्रवचन नहीं कहेहु बिचारी। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। अवधेश से भूल हो गई, शायद इसीलिए कि वनवास का प्रसंग उपस्थित हुआ था। राम ने सोचा कि अवधेश से भूल हो गई, उसके निवारण के लिए कोई दूसरे साधु को आना न पड़े, इसीलिए मैं 14 साल महात्माओं के कुटी में रहूँगा। जहाँ जहाँ महात्माओं के कुटी है, जहाँ जहाँ आश्रम है, वहाँ जा कर के रहूँगा। और विश्वामित्र जी आज हमारे पिता से मांगने के लिए आए, मान के चल। कल दूसरा साधु आ जाए, तीसरा आ जाए, तो रघुकुल को तो ये रीत है ना, जो कोई भूखा नहीं जा सकता, उनका सम्मान होगा ही। तो सम्मान में तो हमारी जिंदगी ही बीत जाएगी। उससे भला जो हम 14 वर्ष की वनवास होगा तो चित्रकूट में 12 वर्ष बिताऊंगा और उसमें सारे संत महात्माओं को दर्शन दे दूंगा, तो रघुकुल में आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीलाएं तो भगवान की थी। भगवान कहते हैं जो महात्माओं के तकलीफ को मैं दूर करूंगा। राम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। समर्थ संत जब गृहस्थ के पास याचना करें तो संत के लिए तो ठीक नहीं है, पर गृहस्थ के लिए नीचे जो है देखना ठीक है। देश की परंपरा थी कि संत मांगे ही नहीं। आज तो कलयुग का प्रभाव है, संत भी मांगने लगे और गृहस्थ भी मांगने लगे, जिससे मांगने का अधिकार नहीं। विश्वामित्र जी आगे कहते कि राजन, यदि आप राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो तो राक्षसों को मारेंगे और मेरे भय को मुक्त कर देंगे। दशरथ जी परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए। चारों पुत्र उन्हें प्राणों से ज्यादा प्यारे थे, उसमें सबसे ज्यादा प्यारा तो राम ही था। उन सोचा जी यहाँ किशोर वै पुत्र और ये कहाँ राक्षस। कहते ब्राह्मण, आपने विचार करके ये प्रस्ताव नहीं रखा। आप जो मांगना चाहते हो मांगो, मेरी खजाना मांग लो, गाय मांगो, मेरा शरीर मांग लो, सब कुछ दे ही प्राण की नाई। जैसे लोग प्राण दे देता है, उसी तरह मैं प्राण के समान जो है सब वस्तु को दे सकता हूँ, लेकिन राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनहि गोसाई। महाराज, राम को नहीं दे सकता। उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया, राम को छोड़कर जो चाहिए मांग लो। आप विचार करके नहीं बोल रहे हो, आपने अविवेक कर डाला है।
वशिष्ठ ने सोचा कि राजा अगर ज़्यादा बोलेंगे तो विश्वामित्र जी है क्रोधी है, कहीं श्राप नहीं दे दें। सिद्धांत में उनके साथ मेरी अनबन है। एक बार तो मेरे साथ ही हो गया था कामधेनु गाय के लिए, जिसके कारण इनको ब्रह्म ऋषि बनना पड़ा। पहले तो राजर्षि थे और हमारे आश्रम में आए और कामधेनु पर इनका नज़र लग गया, कहा मुझे दे दो, लेकिन उसके कहा मैं तो नहीं दिया, जिसके कारण जो है हो गया। और इतनी कष्ट से इन्होंने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि बने हैं। अब ब्रह्म ऋषि बन करके पहले पहले जो है रघुकुल में आए हैं, इनके पास में आए हैं। अगर फिर इनके मन में गुस्सा आ जाए और कहीं कि शायद दशरथ जी को श्राप दे दें, तो ये बात भी तो हो सकता है ना। तो जजमान को श्राप दे देंगे तो अनर्थ हो जाए। गुरु का हृदय जो है दुखी हो गया। गुरु कितने दयालु होते हैं। मेरे शिष्य को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ जी को चिंता होने लगी। दशरथ जी को आदेश दिया कि मैं कहता हूँ ना, राम को सौंप दो। आप नहीं कहते, तो मेरा विचार जो है राम को सौंप देना चाहिए। जब गुरु ने कहा तो दशरथ जी कुछ नहीं बोले। जहाँ माता पिता और गुरु बोले तो वहाँ जो है बेटा को चुप हो जाना चाहिए। तो अभी माता पिता तो इनके हैं नहीं, सामने तो गुरु ही है, तो गुरु की आज्ञा है तो गुरु के सामने अब कुछ बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ गुरु की परंपरा है, गुरु के बोलने के बाद कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। राजा ने कहा गुरुदेव आप कहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा। राम का हाथ छोड़ दिया। राजा ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ जाने का आदेश दिया। दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। रास्ते में तारका राक्षसी मिली। राम ने एक ही बाण में उसे मार डाला। प्रभु तो दया के अवतार होते हैं। उन्होंने तारका को प्रभु का धाम दिया। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के राम को सर्व विद्या दे दी है। 2 प्रकार की विद्या, बला और अति बला। थोड़ी देर में आश्रम में पहुंचते हैं। अल्पकाल विद्या सब धिनी। अल्प का मैंने थोड़े समय में ही विश्वामित्र जी के पास में जो विद्याएं थी वे तुरंत जो है दे दी। अब आश्रम में पहुंचते हैं। एक रात विश्वामित्र जी के आश्रम में बीत गई। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र जी को कहना भी न पड़ा। जग का आरंभ करे। राम ने कहा प्रात कहा मुनि सन रघुराई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। महाराज अब जग का शुरू करो। मैं और लक्ष्मण दोनों दिशाओं में खड़े हैं। अब कोई आपके जग में विक्षेप नहीं करेगा। दोनों ओर रघुवंशी खड़े रहेंगे। महात्माओं ने जग प्रारंभ किया। जग कुंड का पवित्र धुआं आकाश में निकला। देख के मारीच और सुबाहु अमंगल द्रव्य लेकर के दौड़े। मारीच को देखते ही भगवान ने बीनु फल बाण मारीच को मारा। बीनु फल बाण राम ते ही मारा। सत जो जन गा सागर पारा। बिना फल
बाण मारीच को मारा। 7 योजन मतलब 400 कोस दूर समुद्र के किनारे जो है मारीच को फेंक दिया। राम ने मारीच को बिना फल का बाण क्यों मारा? राम का अखंड बाण जिसे लगे तो अब बच नहीं सकता, उसकी तो मुक्ति हो जाती है। अतः खंडित बाण मारा, पूरी बाण नहीं मारे, खंडित बाण लेकर के मारे, क्योंकि मारीच को अभी मुक्त नहीं करना है। रामायण की लीला भगवान को करनी थी, उसमें मारीच एक महत्वपूर्ण पात्र था। राम ने सोचा कि मारीच को इसमें मार डालूंगा तो रावण किससे मदद लेगा। रावण की अनुकूलता दे, इसलिए राम ने सामने से रावण की ओर बाण फेंका। फिर सुबाहु आया, उसे एक ही बाण में आकाश में जला दिया। राक्षसों का विनाश हुआ। देवताओं ने दोनों भाइयों पर फूल वर्षा की। महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ राघवेंद्र ने पूर्ण कराया। संत नाचने लगे, जय जयकार हुआ। विश्वामित्र जी गदगद हो गए, धन्य हो गए, कहते राघव साधुओं का यज्ञ कार्य पूरा हुआ, जिससे अति आनंद हुआ। इसके पीछे एक तात्विक भाव है। राम लक्ष्मण जब तक न आए तब तक विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा न हो। जो शस्त्र विश्वामित्र के पास थे वे राम को दिए, और राम ने राक्षसों को नाश किया और विश्वामित्र जी का यज्ञ जो है पूरा। वे शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे पर उसका उपयोग वे न कर सके, राम द्वारा उपयोग किया गया। भारतीय संत ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है एक यज्ञ है। यह शरीर जो है दुर्गंध से भरा हुआ है, इसीलिए संत कहते हैं हमें शरीर पर अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी इस शरीर को अति दुर्लभ कहते हैं। बड़े भाग्य मानव तन पाव। जीवन जो है एक यज्ञ है। बुरा विचार दूषण हमारे जग को निर्विघ्न पूरा नहीं होने देता। तुलसीदास जी कहते हैं जो जीवन यज्ञ पूर्ण करना हो तो राम लक्ष्मण को बुलाओ, क्योंकि राम सत्य है और लक्ष्मण समर्पण। यदि मानव के जीवन में सत्य और समर्पण होगा तो उसका जीवन यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। केवल सत्य हो और समर्पण न हो तो मुसीबत हो जाएगा। केवल समर्पण हो और सत्य न हो तो भी मुसीबत है। जिसके जीवन में सत्य और समर्पण हो उसका जीवन यज्ञ जो है पूर्ण हो जाएगा। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। 2-4 दिन आश्रम में बिताते हैं। विश्वामित्र के मन में विचार आया, चलो राम को जनकपुरी ले चलो। यहाँ का यज्ञ तो संपन्न हुआ, अब जनकपुर ले चलो। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर है। पर विश्वामित्र जी को यह लगा कि राम को कहूँगा कि जनकपुर में सीता जी की स्वयंवर का प्रसंग है, हम यहाँ से जनकपुर चलेंगे। तो राम कहेंगे प्रभु आप कहते हो तो चले जाएंगे, पर हमारे पिता ने हमें किसी व्यवहारिक काम में जाने के लिए तो नहीं कहा है, कहा मुनि के साथ जाओ।
ये व्यवहारिक काम हुआ, शादी विवाह का काम है या कोई यज्ञ है या कुछ है, उसमें जाने के लिए तो नहीं बोला। कहा मुनि के साथ आश्रम में जाओ, इनकी आश्रम की रक्षा करो। हमें तो ऋषि के कार्य करने के लिए भेजा है ना। जनक जी के यहाँ तो पुत्री का प्रसंग है, ऐसा बात कहेंगे तो मेरा बोलना बंद हो जाएगा। अतः बुद्धिमता से विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, एक यज्ञ आपने पूरा किया, अब जनकपुर में दूसरा धनुष यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ था, अब वहाँ जो है धनुष यज्ञ हो रहा है। आप अब यज्ञ पूरा करने निकले हो तो कम से कम ये भी तो यज्ञ पूरा कर दो। एक यज्ञ पूरा कर दिए तो दूसरा भी यज्ञ तो पूरा करो। हमारे यज्ञ में मारीच स्वभाव विक्षेप करते हैं, और जनकपुर के यज्ञ में रावण और बाणासुर जो है विक्षेप करेगा। यहाँ राजर्षि का यज्ञ है, हमारे यहाँ महर्षि का यज्ञ था, अंतर यही है। इस प्रकार यज्ञ शब्द विश्वामित्र ने प्रयोग किया। राम समझ गए कि प्रभु बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं, मुझे ले जाने की इच्छा है, अतः धनुष यज्ञ की बात सुनाते हैं। खुश हो गए, कहते यज्ञ नहीं धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ में तुमको चलना है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र के साथ राम जाने के लिए तैयार हो गए। भारत में एक प्रसंग की चर्चा है, आपने शायद सुनी होगी। राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए, उन्हें सीधा आमंत्रण नहीं मिला। राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए, लेकिन आमंत्रण नहीं मिला। गोस्वामी जी के मतानुसार मान सकते हो, राजा जनक ने स्वयंवर के लिए किसी को आमंत्रण नहीं भेजा था, केवल प्रतिज्ञा जाहिर की थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह करूंगा। प्रण यही था ना, जो इस धनुष को तोड़ेगा। बुलाया नहीं गया, प्रतिज्ञा जाहिर की थी। और जिन्होंने यह सुना उतने इकट्ठे होकर जनक जी के शब्दों में लिखा। ऐसा हो तो आमंत्रण का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है। कई संत कहते हैं कि राजा जनक ने सबको निमंत्रण भेजा, पर दशरथ जी को नहीं भेजा। सबको निमंत्रण भेजे। दीप दीप के भूपति नाना, अनेक अनेक दीप के भूप सब आए। राजा दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। क्यों? उस समय धरती पर बड़े से बड़े राजा दशरथ जी ही तो थे, लेकिन जनक जी सबको निमंत्रण भेजे और दशरथ जी को नहीं भेजे। ये कहाँ तक उचित गिना जा सकता है बताओ? रघुकुल में न्योता नहीं गया और सारे जो है न्योता गए। तो इसका कारण कुछ होगा, जो कल की कथा हम बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।